हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो क्या हाल है भैया लोग? बढ़िया है सब, हमारा भी सब बढ़िया है। तो एक और नए दमदार रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का भरपूर स्वागत है। आज फिर से मनोरंजन होगा आप लोगों का, हमारा तो मनोरंजन होता ही है। हाँ, जैसा कि दिवाली मनाया गया है पूरे देश में और विदेशों में भी दिवाली बहुत धूमधाम से मनाया गया। तो दुबई के जो शेख लोग हैं उन लोगों ने भी दिवाली मनाया और बड़ा मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट किया और भारत को भी बहुत सारी बधाई दी। यूएसए में मनाया गया, यूके में मनाया गया, हर जगह मनाया गया दिवाली। सिर्फ पाकिस्तान में मनाया गया मातम दिवाली का, क्योंकि दूसरे देश में दिवाली क्यों मनाया जा रहा है। तो पाकिस्तानियों को लगी है बहुत बड़का मिर्ची और उस मिर्ची को देखने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। तो देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो है अनम शेख ऑफिशियल का और मजा तो आएगा ही, क्योंकि मौलाना साहब जानते ही हैं कितना दर्दनाक बोलते हैं। तो उसी पे जो है रिएक्शन है, मजा तो आएगा। मजा लेने में जो मजा है वो और कहाँ मजा है। तो पाकिस्तानियों का मजा लेने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। तो देखते हैं वीडियो, बहुत मजा आएगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मुझे बताइएगा कि अभी हमें आज पता है कि दिवाली का इवेंट है हिंदू कम्युनिटी के लिए, लेकिन पाकिस्तान में देखें तो पता नहीं चलता कि कौन सा इवेंट हिंदू का है कौन सा क्रिश्चियन का है, क्योंकि इतना पता ही नहीं चलता। हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज बहुत कम है। अगर हम बात करें दुबई की, दुबई ने 4 दिन की छुट्टियां दी हैं दिवाली के इवेंट के लिए स्पेशल। सर क्या वजूहत है कि हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो सऊदीया हो वो ज्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? बस शायद वो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो। अच्छा। अपने इस्लामी रिवाज से तंग आ गए हो। ये होना तो नहीं चाहिए, बहुत बुरा किया है उन्होंने, अगर किया है तो उनको अपनी सकाफत अपने इस्लाम का प्रचार करना चाहिए। हिंदू तो एक गैर मस्जिद कौम है जिसको हम मानते नहीं है, तो फिर उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए। अच्छा सर, मुझे बताएगा, आपने कहा इस्लामिक त्योहारों से तंग आ गए हो। इस्लामिक त्योहारों में हमारे त्योहार कौन से हैं? हमारे त्योहार माशाल्लाह 2 ईदों के त्योहार हैं, ये जो यानी शुरू से आ रहे हैं, जिनको हम यानी अपना नबी मानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से। एक त्यौहार हमारा इब्राहिम इस्लाम के ज़माने से है। तो ये इस्लामी हमारे त्यौहार है जिससे हमारे इस्लाम की सकाफत उजागर होती है। तो हिंदू के त्योहारों से हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, अगर कोई हिंदू का अपना मुल्क हो जहाँ पे वो कर सकते हैं, उसको इजाज़त है अपने मुल्क में कर सकते हैं, लेकिन इस्लामी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। सर इस्लामिक मुल्क में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के झंडे में व्हाइट कलर दिया गया है। मतलब व्हाइट कलर का मतलब है कि जो माइनॉरिटीज है उनको बाकायदा हकूक मिलेंगे, हक मिलेंगे। तो सर हमारे पाकिस्तान में जब कोई चीज का कोई त्योहार मुसलमानों का आता है पूरा पाकिस्तान बन रहा था, जब हिंदू क्रिश्चियन या किसी और का आता है तो हमें पता ही नहीं होता क्यों। फिर ये कौन सा हक दे रहे हैं हम? ये अब इसका हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हुकूक की बात तो होती ही नहीं है। हक अगर किसी को है तो वो अमीरों का हक है। इस बात पे जाए तो फिर बहुत लंबी बहस चलती है। गरीबों को तो हक मिलता ही नहीं। यहाँ गरीब का क्या हक मिलता है? गरीब को तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अमीर गरीब की तो बात एक अलग है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की अगर बात करें तो मुसलमानों के हक में जब कोई त्योहार तो पूरा पाकिस्तान बंद, जब कोई हिंदू का त्योहार तो पता ही नहीं चलता क्यों। हमारा तो इसमें आइन में भी अकलीतों के बराबर के हकूक है ना, तो फिर कहाँ गया हकूक? देखो, वो त्योहार का मतलब ये नहीं कि आप बाजारों में निकलो और अपने मतलब गैर मज़हब की अपनी उसको उजागर करो। हर एक को अपने त्योहार मनाने का हक है, लेकिन वो अपनी जगह में। अच्छा। जैसे मिसाल हिंदू का मंदिर होता है, क्रिश्चियन का अपने, उसके अंदर बाजारों में निकल के ऐसे ये इस्लामी मुल्क सर ईद पे सब निकलते हैं, फिर हमें भी इजाजत नहीं होनी चाहिए बाजारों में निकलने की, हम भी फिर अपने हद तक रहें। तो हम बाहर निकल के किसी को तंग तो नहीं करते ना, खुशी मनाते हैं। सर वो भी कौन सा हमें तंग करे? अगर हम उनको राइट देते हैं, हम उनको दिवाली की इजाजत देते हैं ह्यूज लेवल पे, तो आपको नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान को सराहा जाएगा कि ये लोग जो हैं आइन के मुताबिक हिंदू सारी माइनॉरिटीज को हक दे रहे हैं? ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं, हक देने का मतलब ये तो नहीं होता कि जो मर्जी है कोई करे। इससे तो फिर हम कमजोर ईमान वाले फिसल जाएंगे। अच्छा। हाँ, जाहिर है, कहेंगे यार ये लोग अच्छे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है। आपको क्या लगता है ईमान इतना कमजोर है कि किसी को राइट देने पे किसी को? कमजोर देखो, ईमान पक्का होना तो उसको पक्का ईमान पक्का रखता है। मुसलमान पक्का होता है अपने ईमान पे, और ईमान पे पक्का होना
ये बहुत बड़ी बात है, हर बंदा नहीं समझ सकता। सर हाँ। हम उनको अगर इजाजत देंगे कि बड़े लेवल पे आके पाकिस्तान में दिवाली मनाओ जो हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, तो क्या आपको उनका मजहब उनका वो इवेंट देख के आपका ईमान इतना कमजोर है कि आप ईमान से पीछे हो जाएंगे? मेरा ना हो तो किसी का भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि मेरा हो सर या आपका हो। ईमान इतना कमजोर कैसे हो सकता है? हमारा तो ला इलाहा में इतनी ताकत है, कैसे कमजोर हो वो सकता ला इलाहा में ताकत है ना, लेकिन उस ताकत को हमने अपने लिए हासिल नहीं किया ना, है ना। वहाँ अल्फाज में ताकत नहीं होती। है? सर, फिर अल्फाज में देखे ना, ताकत नहीं हम होती, तो मुसलमान अल्फाज हैं, से हम स्वाब तो मिलता है। मुसलमान है ना, हम कह रहे हैं हमारा ईमान इतना कमजोर है, किसी को देख के हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा। फिर हिंदू हिंदू हाँ, हिंदू हम तो उन्हें अच्छा भी नहीं मानते, उनका तो हम मजहब भी हम कहते हैं इतना मजबूत नहीं है, वो आज तक हमारे मजहब को देख के क्यों नहीं डगर मगर हुए? क्यों होंगे, वो तो अपने आप को सच्चा समझते हैं। तो सर हमें भी अपने आप को सच्चा समझना चाहिए ना, हम हम भी मुसलमान हैं। देखो हम अपने आप को सच्चा समझ रहे हैं, लेकिन हमारा कल्चर, हम तो इस्लामी कल्चर में ही नहीं डले हुए हैं। हम तो आधा कन्वर्टेड कल्चर हो गया, हिंदू कल्चर हो गया, काफिरों के कल्चर में हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं। हमारी शक्लें मुसलमानों की हैं। आप बताएं मुसलमान की शक्ल कैसी होती है, कैसी होती है? मुसलमान का अखलाक कैसा होता है। हमारा अखलाक उनकी तरफ से है, हमारे रहन सहन सारा कुछ, खाना पीना से लेकर ये रात दिन चलना फिरना सब उनकी तरफ से है। तो वो हमसे क्या बोलते हैं, मुतासिर कैसे होंगे? वो तो कहते हैं यार ये झूठे हैं, हम जैसे हम हैं वैसे ही हैं। ऐसे तो नहीं होता। फिर दुबई ने ठीक ही है, 4 दिन की छुट्टियां दे के उनको हक दिया है, क्योंकि मेजोरिटी में वहाँ पर हिंदू हैं, इंडियंस हैं, तो कि नहीं? दुबई ने जो किया, आप दुबई जाने हैं, हम दुबई के बारे में क्या कह सकते हैं? हमें अपने पाकिस्तान के बारे हमारा में दाया हाथ है, सऊदी हमारा दाया हाथ, दुबई हमारा बाया हाथ, हम तो यही कहते हैं। वो देखिए, वो मुसलमान होने की वजह से दाएं बाएं हाथ है, बाकी अपनी सिकाफत और अपने रस्म रिवाज में हमारे दाएं बाएं हाथ कोई नहीं है, वो जो मर्जी आए करते हैं। सर सऊदी के अंदर मक्का में इंडिया का झंडा भी लहराया गया 3-4 हफ्ते पहले, क्या समझते हैं कि ये ठीक किया गया? कि मकसद क्या है झंडा लहराने का? वो इंडियन नेशनल आए हुए थे वहाँ पे, उन्होंने लहराया। अगर उनसे दोस्ती ताल्लुक की वजह से ले रहा है तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं हमारा भी यहाँ है तो ये गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लाम जो है वो एक फ्रीडम का रिलीजन है, वो किसी को इम्पोज नहीं करता। अगर आप मिनॉरिटी में हैं या मेजॉरिटी में हैं, हर बंदे को इक्वल राइट्स हैं, और हर कंट्री का एक अपना लॉ एंड ऑर्डर है। अगर वो उसके अकॉर्डिंगली उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग। और अदर सेकंड एटसेट्रा प्लस आई विल विश यू हैप्पी दिवाली ऑल द हिंदू कम्युनिटी एंड ऑल्सो द मुस्लिम कम्युनिटी एज। रोक रहे हैं आपको यहाँ पे। देखिए ये भाई जो बोले बहुत अच्छी बात बोले। इन्होंने सारे हिंदू लोगों को जो है वो एक तरह से बधाई दिया, बताया कि भाई आप लोगों को दिवाली की बहुत सारी बधाइयां। तो देखिए मौलवी साहब और इनमें कितना बड़ा फर्क है। मौलवी साहब आए अपना बकैती करके चले गए और ये भैया इतना सही सही बोले और अच्छे तरीके से मानते हैं। ऐसे ही वास्तव में आदमी को होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म मजहब का हो। वैसे पाकिस्तानियों में बस एक ही वो होता है, डीएनए सबका एक ही है, कुछ लोगों का जो है वो अलग जुलग है। तो देखते हैं आगे वीडियो। मेरे सवालों के जवाब इन्होंने दे दिए, लेकिन अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आई यही सवाल है कि क्या हमें भी हिंदू क्रिश्चियन या जितने भी मजहब है सबकी खुशियों में खुश होना चाहिए? क्या उनकी सेलिब्रेशन भी इसी तरह मतलब ह्यूज लेवल पे होने चाहिए? एग्जैक्टली अगर हम 47 से पहले की बात करें तो ऑब्वियसली मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी मिल के रहते थे, और इवन आफ्टर द सेपरेशन जो हमारे फ्लैग का कलर है उसमें जो वाइट पोर्शन है वो स्पेशली गाइड किया गया कि वो मिनॉरिटी का है। एंड इवन आफ्टर द पार्टीशन जो अनारकली है हमारे लाहौर के अंदर मौजूद है, वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 मुस्लिम्स की शॉप थी, बाकी सारे हिंदूज की शॉप थी। इस तरह हमने उनको डीमार्जिनलाइज कर दिया गया। जो अनारकली है हमारे लाहौर के अंदर मौजूद है, वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 मुस्लिम्स की शॉप थी, बाकी सारे हिंदूज की शॉप थी। इस तरह हमने उनको डीमार्जिनलाइज कर दिया गया, उनको ऐसे दबाते गए, उनकी खुशियों में शामिल नहीं हुए। तो ये एक गलत बात है। हमें तो हिंदूज नजर ही नहीं आते यहाँ लाहौर में, मतलब इवन बहुत के हमने जो उनके नाम की बिल्डिंग्स थी हमने उनको भी चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज नाम रख दिया, और बस एक सर गंगा राम के नाम का एक हॉस्पिटल जो है वो रह गया। उसके अलावा हमने फॉर एग्जांपल काफ़ी चीज़ें थी ऐसी, जैसे एक गांधी पार्क था उसको भी हमने चेंज करके जिन्ना पार्क कर दी। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता, एक्सेप्टेंस लानी चाहिए अपने अंदर। एक्सेप्टेंस होगी तो हम जो है सारों को अडॉप्ट करेंगे और उनकी तरह बिहेव करेंगे। और इसी तरह हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे भी जज किया जाता है कि हम हमारे अंदर कितनी के एक्सेप्टेंस है। जब हमारे यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म होगी तो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। तो चलिए
यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। और ये भैया जी बहुत सही बात बोले हैं, इनको भाई 100 तोपों का सलामी जो है हम देते हैं अपने तरफ से, और ऐसे ही बोलना चाहिए भाई एकदम बिल्कुल खुलकर। और इन्होंने बहुत सही बात बोला कि 1947 से पहले पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू थे, उनको कह सकते हैं या तो उनको कन्वर्ट कर दिया गया या तो वो देश छोड़ के चले गए, ज्यादातर जो है वो उन पे जोर जबरदस्ती किया गया। बहुत सही बात बोले, ऐसा कड़वा सच बोलने वाले पाकिस्तान में मात्र इक्का दुक्का मिलते हैं, और भाई सच जानते ही हैं कि आप लोग कड़वा होता है। और अब हम आगे क्या बोले भाई, आप लोगों को पता ही होगा कि जो सऊदी अरब में दिवाली मनाया गया है, टॉपिक था दिवाली के ऊपर, तो बात कहीं कहीं से कहीं दूसरे जगह चला जाता है, इधर उधर हो जाता है, टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हुए इधर उधर हो जाता है। तो बात था कि दिवाली सऊदी अरब ने मनाया, तो देखिए भाई सऊदी में बहुत सारे लोग जो है वो भारतीय रहते हैं, और सऊदिया इन सब चीजों को देख रहा है कि हमको जो है भारतीय लोगों से बहुत ज्यादा पैसा जो है वो कमाना है, और अपना तेल भी भाई सऊदी भारत में देता है, तो उसको वो देखता है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इस वजह से भी सऊदी जो है इन सब चीजों को प्रीफर कर रहा है। और हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं, ये सब एक तरह से मानिए तो सबको एक गठजोड़ में बांधने का प्रयास करते हैं, न कि एक दूसरे से तितर बितर करने का प्रयास करते हैं। तो अच्छा चीज है, हर देश में दिवाली सेलिब्रेट हुआ, हमको देखकर ताज्जुब होने वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये चीजें जो है वो आम हो गई है। हर देश जो है वो भारत के त्योहार को सेलिब्रेट कर रहा है, अमेरिका में भी सेलिब्रेट किया गया, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर, और हमको बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है ये सब चीज देखकर। पाकिस्तान में जो है वो मातम मनाने वाला जो सिलसिला है वो खत्म होता ही नहीं है। आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तानी किस तरह रोने बिलखना चालू कर देते हैं, कबूतर का पंख जैसे फड़फड़ाता है वैसे फड़फड़ाने लगते हैं सब। तो वही वीडियो था, मजा आया वीडियो देखकर, और इन सब चीजों में जो मजा लेने का मजा है वो कहाँ और मजा मिलेगा। तो मनोरंजन भरपूर होता है पाकिस्तान से। और इस वीडियो को यहीं पे द एंड करते हैं। इस वीडियो का लिंक जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें जो है वीडियो सजेस्ट भी कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर चाहे तो फॉलो कर लीजिए, नीचे लिंक मिल जाएगा, बहुत मजा आएगा बात करने में। आइए इंस्टाग्राम पर बात करते हैं, और ऐसे ही बने रहे, प्यार सपोर्ट करते रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।